नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। भारतीय राजनीति में इस समय जो बदलाव हो रहा है, शायद उसकी गंभीरता को अभी बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। टीवी डिबेट्स में अभी भी सीटों की चर्चा होती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन मैं आज आपसे सीटों की नहीं, नेताओं की नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की बदलती हुई प्रकृति की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि 2029 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं होगा। 2029 का चुनाव भारतीय विपक्ष के अस्तित्व का चुनाव होगा। और अगर विपक्ष ने अगले 3 साल में खुद को नहीं बदला तो शायद भारतीय राजनीति में एक ऐसा दौर आ सकता है जहां राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुकाबला करने वाला कोई मजबूत ढांचा ही ना हो। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। अगर विपक्ष ने समय रहते अपनी चाल बदल दी तो यही विपक्ष भाजपा के सामने ऐसी चुनौती खड़ी कर सकता है जिसकी आज शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, राजनीति बिल्कुल शतरंज की तरह होती है। शतरंज में हार हमेशा उस खिलाड़ी की नहीं होती जिसके पास कुछ कम मोहरे हों। हार उसकी होती है जो बदलती हुई स्थिति को समझ नहीं पाता। और मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में आज यही हो रहा है। भाजपा बदलती हुई राजनीति को समझ चुकी है, जबकि विपक्ष अभी भी पुराने जमाने की राजनीति खेल रहा है। और यही से पूरी कहानी शुरू होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2010 और 2026 की राजनीति में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो बहुत लोग कहेंगे मोदी, कुछ लोग कहेंगे सोशल मीडिया, कुछ लोग कहेंगे हिंदुत्व। लेकिन मेरे अनुसार सबसे बड़ा बदलाव है सूचना का लोकतंत्रीकरण। पहले सूचना कुछ लोगों के हाथों में थी। टीवी चैनल, अखबार, राजनीतिक दल और कुछ प्रभावशाली लोग। जो जनता तक पहुंचता था वही सच माना जाता था। लेकिन आज हर आदमी पत्रकार है, हर आदमी विश्लेषक है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में गूगल है। यानी अब जनता किसी नेता की बात को अंतिम सत्य नहीं मानती। वह खुद जाकर देखती है, खुद जांचती है, खुद फैसले करती है। यही कारण है कि आज राजनीति में झूठे नैरेटिव ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। जब कोई कहता है कि देश बिक गया है तो जनता गूगल कर लेती है। जब कोई कहता है लोकतंत्र खत्म हो गया है तो जनता दुनिया की रिपोर्ट भी पढ़ लेती है। जब कोई कहता है कि विदेश नीति फेल हो गई है तो जनता G20 और विदेशी दौरों की तस्वीरें भी देख लेती है। सही गलत की बहस अलग हो सकती है, लेकिन जनता पहले की तरह आंख बंद करके विश्वास नहीं करती। और यही भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव है। विपक्ष की सबसे बड़ी हार चुनाव नहीं, भरोसे की हार है। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि विपक्ष चुनाव हार गया। मैं कहता हूं विपक्ष चुनाव नहीं हारा, विपक्ष भरोसा हार गया। और राजनीति में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर जनता को लगता है कि आप हर बात का विरोध करते हैं तो फिर जनता आपकी सही बात भी सुनना बंद कर देती है। यही गलती लगातार हो रही है। कई बार ऐसे मुद्दों पर भी विरोध हुआ जिन पर जनता सरकार के साथ खड़ी दिखाई देती है। और जब जनता को लगा कि विरोध केवल विरोध के लिए हो रहा है तो भरोसा कमजोर होने लगा। राजनीति की सबसे खतरनाक स्थिति यही होती है जब लोग आपकी बात सुनना ही बंद कर दें। इतिहास का सबसे बड़ा सबक है दोस्तों, 1977 का चुनाव याद कीजिए। इंदिरा गांधी बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट था। एक स्पष्ट उद्देश्य था, जनता को एक विकल्प दिखाई दिया और सत्ता बदल गई। फिर आया 1984, राजीव गांधी को ऐतिहासिक बहुमत मिला। लगा कि कांग्रेस को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन 5 साल बाद 1989 में सत्ता बदल गई। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने जनता को एक विश्वसनीय विकल्प दिया। अब 2029 का सवाल भी यही है, क्या विपक्ष जनता को विकल्प दे पा रहा है या सिर्फ विरोध दे रहा है? अगर केवल विरोध होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। अब आते हैं क्षेत्रीय दलों पर। टीएमसी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, इन सभी दलों में एक चीज समान है, नेतृत्व का अत्यधिक केंद्रीकरण और परिवार आधारित नियंत्रण। राजनीति में परिवार होना समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब पार्टी परिवार से बड़ी नहीं बन पाती। जब कार्यकर्ताओं को लगता है कि वह चाहे जितनी मेहनत कर ले ऊपर नहीं जा सकते, जो उसका उत्साह खत्म हो जाता है। फिर वही कार्यकर्ता अवसर मिलने पर दूसरी पार्टी में चला जाता है। आज जो टूट हम देख रहे हैं वह अचानक नहीं है, वह वर्षों की संगठनात्मक कमजोरी का परिणाम है। शतरंज के बिसात में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है जानते हैं? सबसे बड़ा खतरा होता है कि जब शतरंज में राजा बचा हो फिर भी आप हार सकते हैं, अगर आपके पास मोहरे ना बचे हों। आज विपक्ष की स्थिति यही है।
सांसद जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात युवा नहीं आ रहे। यह राजनीतिक ऑक्सीजन खत्म होने जैसी स्थिति। दूसरी तरफ भाजपा की असली ताकत क्या है? कई लोग कहते हैं भाजपा की ताकत हिंदुत्व है, कुछ लोग कहते हैं मोदी है, कुछ लोग कहते हैं संगठन है। सच्चाई यह है कि भाजपा की ताकत इन सबका मिश्रण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कैडर निर्माण। भाजपा लगातार नए लोगों को जोड़ती है, नई पीढ़ी को अवसर देती है और लंबे समय की योजना बनाती है। मोदी द्वारा 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाने की बात इसी रणनीति का हिस्सा दिखाई देती है। यानी भाजपा केवल आज का चुनाव नहीं लड़ रही है, वह अगले 10 साल का चुनाव लड़ रही है। 2029 का सबसे बड़ा खेल क्या होगा? अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर परिसीमन होता है, अगर महिला आरक्षण लागू होता है, अगर लोकसभा सीटें बढ़ती हैं, तो भारतीय राजनीति का पूरा गणित बदल जाएगा। कल्पना कीजिए 700 से 800 सीटों वाला चुनाव, 33% महिला उम्मीदवार, हजारों नए बूथ, लाखों नए कार्यकर्ता। यह केवल चुनाव नहीं होगा, यह संगठनात्मक युद्ध होगा। और यही विपक्ष सबसे कमजोर दिखाई देता है, क्योंकि आज भी बहुत सी पार्टियों के पास पर्याप्त रूप में प्रशिक्षित उम्मीदवार नहीं है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर, विपक्ष के लिए वापसी का रोड मैप। यह मेरा आकलन है। क्या विपक्ष वापस खड़ा हो सकता है? मेरा उत्तर है बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए 5 बड़े बदलाव करने होंगे। पहला, सकारात्मक विपक्ष बनना होगा। जो अच्छा है उसकी तारीफ कीजिए, जो गलत है उसकी आलोचना कीजिए। दूसरा है परिवारवाद कम करना। तीसरा है युवाओं को वास्तविक शक्ति देनी होगी। चौथा, स्पष्ट विचारधारा रखनी होगी। पांचवा, भारत केंद्रित राजनीति करनी होगी। केवल सत्ता विरोध नहीं, राष्ट्र निर्माण की राजनीति करनी होगी। अब एक दिलचस्प बात, अगर विपक्ष यह सब करता है तो यह केवल विपक्ष की जीत नहीं होगी, यह भाजपा के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि पहली बार भाजपा को एक वैचारिक और संगठनात्मक मुकाबला मिलेगा और यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। दोस्तों, आज भारतीय राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ भाजपा है जो लगातार विस्तार कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार सिकुड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन राजनीति का इतिहास हमें एक बात सिखाता है, कोई जीत स्थायी नहीं होती, कोई हार स्थायी नहीं होती। 1977 ने यह साबित किया, 1989 ने यह साबित किया और 2014 ने यह साबित किया, और शायद 2029 भी कुछ नया साबित कर सकता है। लेकिन उसके लिए विपक्ष को बदलना होगा, अपनी भाषा बदलनी होगी, अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी कार्यशैली बदलनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण, उसे युवाओं पर भरोसा करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2029 विपक्ष के लिए आखिरी इम्तिहान साबित हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो भारतीय राजनीति की बिसात पर एक नई बाजी शुरू होगी और तब शायद भाजपा को भी पहली बार एक बिल्कुल नए प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़े, क्योंकि शतरंज में जीत उसकी होती है जो समय रहते अपनी चाल बदलना जानता है। अब आप बताइए, क्या विपक्ष बदल पाएगा? क्या 2029 विपक्ष की आखिरी परीक्षा है? और अगर आप विपक्ष के रणनीतिकार होते तो पहली चाल क्या चलते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।